अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो हम कर चुके थे अपने लास्ट वीडियो में, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैप लॉक LCM कैप लॉक ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास शिफ्ट और ये 2 वाला, फिर शिफ्ट 2, उसके बाद शिफ्ट और ये कर स्क्वायर ब्रैकेट वाला हम प्रेस करेंगे की, तो हमारे पास उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट शो हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर है 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाके प्रेस करेंगे। ये देखें इतना राइट हो गया है। इससे अब नेक्स्ट राइट करते हैं। फिर उसके बाद है स्मॉल ब्रैकेट शिफ्ट 9, स्मॉल ब्रैकेट हो गई। स्मॉल ब्रैकेट के बाद स्टैटिक है तो शिफ्ट 8, ये स्टैटिक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे कैप LCM लिख लिया। उसके बाद फिर हम अपनी ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लिखेंगे 1 2 और 3, ठीक है। बस हमारी आउटपुट लिखी गई है। ये देखिए हमारी आउटपुट राइट हो गई है। अब हम लास्ट पे जाके इसे एक बार क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए हमारी सारी आउटपुट आ गई है। अब ये वाला जो स्टैटिक है ये एक्स्ट्रा आपको फील हो रहा होगा कि आपके उसमें नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक आपको फील हो रहा है। और लास्ट पे जो है ना, ये लास्ट पे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो आप इसको शिफ्ट दबा के एंटर दबाएं तो ये आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। ये वाली जो स्टैटिक है और ये जो ब्रैकेट है ये आपको आपके उसके ऊपर शो नहीं है, नोट्स के ऊपर नहीं लिखी हुई। तो जब आपने ये वाली ब्रैकेट डाली है पहली वाली, तो उसकी ज़ाहिर बात है क्लोज ब्रैकेट भी तो आएगी ना। और जब आप स्टैटिक करोगे ना, ये देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। शिफ्ट 8, एक सेकेंड, शिफ्ट 8, कि यहाँ पर अब स्टैटिक फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। कुछ लिख के हम अपना स्टैटिक को प्रेस करते हैं। ये देखिए अब स्टैटिक शो हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर एक ही स्टैटिक शो हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर करेंगे ना तो हमारे पास 2 स्टैटिक शो होंगे। तो आपने एक को डिलीट नहीं करना, बल्कि इसी तरह से अपना इनपुट लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अप्लाई ए कैपिटल लिखेंगे, PPLY। ये देखिए यहाँ पर शो हो गया तो इसको क्लिक कर लें, अप्लाई लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है LCM, कैप लॉक प्रेस करेंगे LCM, कैप लॉक ऑफ कर देंगे। LCM के बाद हमारे पास कोमा है, कोमे के बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, फिर हमारे पास है 1 2 और 3, ठीक है। और फिर इसको लास्ट पे जाके एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैथमेटिका गिव एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है। EG 2/4 + 5। ये देखें ओवर के लिए आपको पीछे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में लिखने के लिए आपको कौन सी कीज़ यूज़ करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपके पास कीज़ है, तो क्वेश्चन में लिखने के लिए आपकी कौन सी की यूज़ होगी। आपने कंट्रोल और ये डैश वाली की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक इनपुट है जो ओवर में है, तो हम इसको अपने लैपटॉप पे देते हैं। अब हम ये वाला पेज सारा है अपने लैपटॉप पे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया क्वेश्चन के लिए आपने कंट्रोल और ये की प्रेस करेंगे तो ये देखें ये क्वेश्चन वाला ऑप्शन आ गया है ना। अब हम लिखेंगे 2 पॉइंट और नीचे वाले में हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट शिफ्ट 9, स्मॉल ब्रैकेट आ गई। स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 + 5, 4 शिफ्ट एंटर और 5, और लास्ट पे हम इसके क्लोज ब्रैकेट पे लगाएंगे। लास्ट पे हम इसके क्लोज ब्रैकेट पे लगाएंगे। उसके बाद हम शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल N, कैप लॉक दबा के हम लिखेंगे कैपिटल N। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट चूज़ करेंगे, उसमें हम लिखेंगे 2 लिखने के बाद हमने कंट्रोल और ओवल दबाएंगे तो हमारे पास ये देखिए ओवर में आ गया। ओवर में आ गया तो ओवर में हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्लिक करके ना, यहाँ पर जब तक यहाँ पर क्लिक नहीं हो जाता तब तक आपने एंटर नहीं करना, लिखना। यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 4 + 5, 4 शिफ्ट इक्वल वाला साइन 4 + 5, ठीक है। उसके बाद इसके लास्ट पे जाके क्लिक करें, शिफ्ट एंटर दबाएं, ये देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये जो N कमांड है ना ये होती है ऑप्शनल होती है, सेकंड पैरामीटर, तो आप इसको लगाओ या ना लगाओ। ये देखिए आपके इन दोनों का आंसर सेम आया ना, तो ये ऑप्शनल कमांड है, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यहाँ पर जो
एन हम लगाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारा आंसर दे, आंसर हमें ओवर में ना दे। जैसे हम ये करते हैं, लिखें यहाँ पर 4 और नीचे यहाँ पर क्लिक करके जब तक ये ब्लू नहीं हो जाता 5, अब यहाँ पर क्लिक करें और इसको शिफ्ट एंटर कर दें, आंसर देखें न्यूमेरिकल में नहीं ना आया, पॉइंट्स में नहीं आया, तो पॉइंट्स में आंसर लाने के लिए हम यहाँ पर एन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कैप लॉक, क्लिक करके हम लिखेंगे एन, इसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमने पाई लिखना है तो पी कैपिटल लिखेंगे, कैप लॉक ऑफ कर देंगे, पी आई पाई लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगा के हम लिख देंगे 50 लास्ट पे इसके एक बार क्लिक करेंगे और ये इसका आंसर आ गया। अब ये जो 50 है इसका मतलब ये, अगर हम लिखेंगे एन पाई, जैसे हम मैं आपको बता भी देती हूँ, हम लिखें एन स्क्वायर ब्रैकेट पी आई पाई, ठीक है। लास्ट पे इसके क्लिक करें, शिफ्ट एंटर, ये देखो आपका आंसर जो है वो 2, 4 और एक 5 डिजिट तक का है ना, तो इसलिए आप काउंट कर लें, आपके टोटल 50 हैं, तो आपका आंसर 50 है। ये जो 50 है ये वो ये बता रहा है कि आपका जो आंसर है ना वो 50 डिजिट ये देगा, ठीक है। उसके बाद आप कैप दबाएं, फिर लिखें पी आर, ये देखें अब ये प्रिंट का ऑप्शन भी आपको वो दिखा रहा है, तो आप इसको क्लिक कर लें। ये देखें आपके पास प्रिंट का ऑप्शन भी दिखा रहा है, तो आप इसको क्लिक कर लें प्रिंट को। उसके बाद आप लिखें स्क्वायर ब्रैकेट में 3, तो ये 3 को आपको प्रिंट कर देगा। लास्ट पे क्लिक करके शिफ्ट एंटर, ये देखिए इसने आपको 3 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास जो स्मॉल ए है वो बराबर है, स्मॉल ए बराबर है 2 के। उसके बाद आपने ये जो कॉलम्स है ना इसका साइन यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पर चले। उसके बाद एक्स जो है वो इक्वल है a+5, ए शिफ्ट a+5। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। हम अब यूज़ करेंगे वाई के बाद आप ये कॉलन का साइन यूज़ करेंगे। ये कॉलन का साइन जो होता है ये होता है डिले के लिए, कि हमारी आउटपुट ना थोड़ी देर के लिए ना डिले हो जाए, क्योंकि हमने एक टाइम में एक आउटपुट यूज़ करेंगे ना, पहले हम ए वाली यूज़ करेंगे फिर एक्स वाली, तो वो डिले के हमने करेंगे। इसका आंसर ज़रूर आएगा लेकिन हम बाद में मतलब कि डिले करके इसका आंसर लाना चाह रहे हैं, तो हमने ये अपनी इनपुट जो है ये राइट कर लिया, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि वाई की, अब यहाँ पर हम सिर्फ वाई लिखेंगे और शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर डिले की थी ना, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। पास कुछ रैंडम रियल की एग्जांपल्स हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे R1, उसके बाद हम इक्वल लिखेंगे। उसके बाद हम रैंडम रियल जो है ये एक बिल्ट-इन फंक्शन है, तो इसके लिए हम कैपिटल यूज़ करेंगे आर। ये देखिए रैंडम रियल, ये सेकंड नंबर पर हमारे पास रैंडम रियल आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, लगाने के बाद हम लास्ट पर एक बार लास्ट भी क्लिक करेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें इस वैल्यू को बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे से हम R1 करेंगे उसके बाद शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू, ये देखिए ऊपर वाली नीचे वाली सेम आ गई है। उसके बाद हम जब लिखेंगे R2, हम लिखेंगे स्मॉल r2, उसके बाद हम सेमी कॉलन्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल रैंडम रियल का आर जो कैपिटल लिखेंगे आर, ये देखिए फर्स्ट नंबर पर आ गया रैंडम रियल, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास R2 की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि ये हमने यहाँ पर ये वाला साइन जो यूज़ किया था इसका मतलब होता है डिले, तो हमारा फंक्शन जो है वो डिले हो गया। अब हम यहाँ पर लिखें R2, शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो अब ये देखें हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम लिखें R2, शिफ्ट एंटर प्रेस करें, आंसर आ गया, लेकिन ये दोनों आंसर चेंज है। तो जब हमारे पास हम यहाँ पर ये साइन यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है वो डिले हो जाता है, डिले होने की वजह से हमारे हमेशा आंसर चेंज आते हैं। अब आप यहाँ पर R1 का आंसर नोट कर लें और यहाँ पर अब एंटर करें R1, शिफ्ट एंटर, तो देखें ये वाला आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। R1 का आंसर हमारे पास हमेशा सेम ही आता रहेगा और R2 का चेंज हो जाएगा, वो सिर्फ इस साइन की वजह से। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो फंक्शन के रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल f, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, x लिखेंगे और उसके बाद हम डैश यूज़ करेंगे। तो ये जो डैश यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट और ये वाला साइन, तो हमारे पास वहाँ पर डैश शो हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर डैश शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम इसके लास्ट पर जाके से एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद हम लिखेंगे x की पावर के लिए मैंने आपको बताया था आपने कंट्रोल 6 निकालना है। ये देखिए पावर आ गई, इसकी पावर है 2। उसके बाद हम इसको लास्ट पे यहाँ पर रख के एक बार प्रेस करेंगे, करने के बाद शिफ्ट एंटर लिखेंगे तो ये देखें इसका हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम लिखें यहाँ पर कि हमें चाहिए स्मॉल f, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखें 4,
लास्ट पे एक बार क्लिक करें, करने के बाद शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों आंसर सेम आ गए कि हमारे पास x की जो वैल्यू है, हम अगर 4 पुट करें तो इस फंक्शन में हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास है एक कैपिटल F लिख के UN पूरा लफ्ज़ मतलब लिखें फंक्शन, इसको क्लिक कर लें, फंक्शन लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखेंगे स्मॉल x कॉमा x, इसका स्क्वायर, Ctrl+6 प्रेस करके इसका हम स्क्वायर लिख लेंगे और उसके बाद हम लास्ट पर एक बार प्रेस करेंगे और ये देखें इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए x की कोई वैल्यू, तो हम इसके आगे यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट में हम 4 भी लिखें और फिर इसको प्रेस करें तो ये देखिए हमारे पास 16 इसका आंसर आ गया। या फिर हम इसको फंक्शन की जगह हम इसका हैशटैग जो यूज़ नहीं करते ये सिंबल, ये भी यूज़ करते हैं हैशटैग की पावर लिखने के लिए हम Ctrl+6 प्रेस करेंगे तो ये पावर में आ गया, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे एंड के लिए हम Shift+7 यूज़ करेंगे तो एंड आ जाएगा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे 4। उसके बाद लास्ट पर इसे लास्ट में क्लिक किया करें, शिफ्ट एंटर, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीपल फंक्शंस इन मैथमेटिका। जो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट की वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हम हमेशा मोड में लिखते हैं, मोड में लिखें तो उसका आंसर एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है। तो मल्टीपल फंक्शंस भी हम इस पर मैथमेटिका के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे अब ये वाली एग्जाम्पल आप लोग खुद करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप अपने लैपटॉप के ऊपर लिखें क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पर आप लिखें क्वेश्चन मार्क शिफ्ट के साथ वाले बिल्कुल की क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कैपिटल PI, शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो ये देखिए आपके पास ये सेम वैसे ही आंसर है जो आपको मैंने अभी दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास द रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं ये हैश और पॉइंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर अलो अस टू रिप्लेस स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया गया, इसमें उसके बाद हमने रिप्लेस का लगाया, हमने रिप्लेस किया है कि हमने करना है x की पावर 2, इसको हमने रिप्लेस के लिए हम एरो यूज़ करेंगे। ये एरो कैसे आता है, ये आता है हम लोगों ने, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने माइनस शिफ्ट और ये लेस देन वाला साइन ग्रेटर देन वाला साइन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एरो बन जाएगा। हमने x का स्क्वायर जो है उसको रिप्लेस करना है x³ के साथ, तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है, तो इसको हम करके देखते हैं। हम लिखेंगे x Ctrl+6, इसके ऊपर लिखेंगे हम 3, उसके बाद यहाँ पर लास्ट भी प्रेस किया करें, उसके बाद लिखेंगे हम प्लस शिफ्ट प्लस, उसके बाद लिखेंगे 2x Ctrl+6, इसकी पावर में आ गया 2 और हम यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम फिर लिखेंगे प्लस x, शिफ्ट ये प्रेस किया और लिखा हमने प्लस x। उसके बाद हमने ये हैश यूज़ किया, पॉइंट यूज़ किया और उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर के लिखने के बाद अब हम यूज़ करेंगे माइनस शिफ्ट और ये, तो ये देखिए हमारे पास ये एरो बन गया, ये देखिए हमारे पास ये एरो बन गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी इनपुट लिखी गई है, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट हमारे पास एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने ऊपर कहीं ना कहीं एक्स की कोई वैल्यू यूज़ की होगी और ये मैथमेटिका जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में, तो इसने वही वैल्यू यहाँ पर कहीं एक्स की पुट करके तो इसका आंसर ले आया। तो इस तरह की क्लियरेंस से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम आगे जाके पढ़ेंगे क्लियर ऑल वाला, तो उससे हमारा जो है ये सिस्टम क्लियर हो जाता है और हमारी जो पिछली वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी आने वाली वैल्यूज़ पर असरअंदाज नहीं करती। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।